हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप एग्ज़ाम में इजी लैंग्वेज में आंसर्स लिखना चाहते हो विद एग्जांपल्स तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो सेव दिस फॉर रिवीजन बिफोर एग्जाम्स। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ HRM। सो HRM क्या होता है? HRM एक प्रोसेस होता है जो मैनेजिंग करता है एम्प्लॉयज़ को इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली। It includes recruitment, training, motivation, performance evaluation, salary management, and maintaining good employee relations. HRM के कुछ फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसका मतलब है कि सही व्यक्ति को सही नौकरी के लिए चुनना। Ensure the right person is hired and it improves organizational efficiency. For example, a bank conduct interviews and aptitude tests to hire probationary officers. Second will be training and development. So employees are trained to improve their skills and knowledge. So इसकी कुछ importance है. First one will be increase productivity, helps employees adapt to new technology. Example है इसका, company gives computer training to newly selected employees. थर्ड विल बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्वेश्चन ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। सो एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ इवेल्युएटेड रेगुलरली उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। इसका इंपॉर्टेंस है पहला, आइडेंटिफाइज एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, हेल्प्स इन प्रमोशन एंड रिवॉर्ड। एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ रिसीव बोनसेस एंड प्रमोशंस। फोर्थ वन विल बी कंपनसेशन मैनेजमेंट। इट इंक्लूड सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। अगर हम कंपनसेशन देंगे, बोनस देंगे या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे एम्प्लॉयज़ को तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होगा एंड उसकी जो डिससेटिस्फैक्शंस होगा वो भी रिड्यूस होगा। इसका एग्जांपल है, एम्प्लॉयज़ रिसीव एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर अचीविंग मंथली टारगेट्स। फिफ्थ वन विल बी एम्प्लॉय रिलेशंस। सो HRM मेंटेन्स हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। इसका एग्जांपल है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिड्यूस होते हैं और क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, और काम करने का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है। एंड इसका एग्जांपल है कि HR डिपार्टमेंट सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कॉन्क्लूजन है इसका, HR डिपार्टमेंट सॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। So next question will be difference between HRM and HRD. Most important question. ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो HRM and HRD are related concepts but different in focus and purpose. इसका पहला डिफरेंस है मीनिंग। HRM क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, और HRD डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स, डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। HRM क्या करता है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड HRD इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ एबिलिटीज़। इसका नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव और इसका है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। HRM फोकस करता है रिक्रूटमेंट एंड सैलरी पे, और जो हमारा HRD है वो डेवलप करता है, फोकस करता है मेनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। और स्कोप है HRM का वाइडर एंड HRD का नैरोअर। जिसका कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन है HRM की। पहला है कि HRM focuses on recruitment, salary and employee relations and overall workforce management. Example है इसका, a company recruits employees and manages attendance and salary system.
और HRD क्या करता है? HRD फोकस ओनली ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी, नॉलेज एंड करियर डेवलपमेंट। और इसके एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयज़ आर गिवन लीडरशिप ट्रेनिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कंक्लूजन है इसका, जो हमारा HRM है, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली, while HRD helps employees grow and improve their skills. Both are important for organization success. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन स्ट्रैटेजिक HRM and its role in business strategy. So it means aligning human resource practices with the long-term goals of the organization, and it also helps businesses improve performance, productivity and competitive advantage. इसका कुछ रोल होते हैं, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक HRM के। पहला होता है स्ट्रेटेजिक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। So SHRM helps employees work according to company's goals and objectives. इसके एग्जाम्पल है, a software company train employees in AI skills to achieve future business goals. इसके एग्जाम्पल है कि अगर कंपनी फ्यूचर में ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो HR एम्प्लॉयज़ को डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर स्किल्स की ट्रेनिंग देता है। सेकेंड वन विल बी workforce planning. So it ensures that the organization has the right number of employees with the right skill and at the right time. इसके एग्जाम्पल है कि फेस्टिवल सीज़न में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करते हैं ताकि सभी ऑर्डर्स समय पर डिलीवर हो सकें। सो थर्ड वन विल बी एम्प्लॉय डेवलपमेंट। SHRM ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से वर्कर्स के नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बैंक अपने वर्कर्स को कस्टमर डीलिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग देता है। फोर्थ वन विल बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो स्किल एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटर से आगे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी, फैसिलिटीज़ और वर्क एनवायरनमेंट देता है ताकि टैलेंटेड लोग कंपनी में काम करें। फिफ्थ वन विल बी इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सो SHRM वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी टारगेट पूरा करने वाले एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है और जिससे वे मेहनत से काम करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक HRM। फर्स्ट वन विल बी इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बढ़ाता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। सेकेंड वन विल बी हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये ग्रोथ में हेल्प करता है, बिजनेस ग्रोथ में, एंड क्रिएट एम्प्लॉय कमिटमेंट। फोर्थ वन विल बी सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ।